हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लास्ट लेक्चर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन रहा मेरा यहाँ, ये क्वेश्चन हो गया था इससे पहले। अब ये वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है ए मैन बोरो ए सम ₹7,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट का रेट से 7,000 रुपया क्या रहता है वो बैंक से लेता है। ठीक है, आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 टू द बैंक। और तीन साल बाद क्या करता है, 3,000 रुपया बैंक को पेड करता है वो। एंड एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल का लास्ट में पेड करता है ₹5,450 और क्लियर करता है जितना ड्यूज था बैंक का सब क्लियर था। फाइंड द रेट परसेंट, हमको क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट इक्वल टू वाट। ठीक है, देखिए लेता कितना है, 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ ले लिया ही। मान लेते हैं आर रेट, सॉरी लेट कर लेते हैं हम, आर रेट परसेंट का हिसाब से लेता है। ठीक है, 7,000 इंटू आर रेट परसेंट, प्रिंसिपल रेट टाइम फर्स्ट ईयर में 1 year, फर्स्ट ईयर के लिए 1 year हो जाएगा टाइम, ये 100 हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे 100। फिर सेकेंड ईयर में 7,000 इंटू आर इंटू 1/100। ठीक है, उसी तरह थर्ड आर इंटू 1/100, 7,000। अब देखिए 3 years तक क्या आता है, 7,000 पे ही लगता था रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन 3 साल बाद देखिए अब क्या होता है कि 3,000 रुपया पेमेंट कर देता है। 7,000 में से 3,000 पेमेंट कर दिए थे। ठीक है, पेमेंट कर दिए तो उसका कितना बचा, 4,000। तो अब 4,000 पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है जो आप कर दिए, माइनस कर दिए, उस पर लगेगा। हाँ, 3,000 माइनस कर दिए तो 7,000 पे लगेगा। 3,000 4,000 पे अब लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि 7,000 पे जो हम पहले दे रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट से, तो आप 3,000 बीच में जमा कर दिए। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो ऐड किया जाएगा, देखते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अब 4,000 पे लगेगा फोर्थ ईयर से, आर इंटू 1/100। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ईयर हो गया। अब 5th ईयर में देखते हैं, आर इंटू 1/100। अब टोटल ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 7 3 21 और 8 29,000 इंटू आर इंटू 1/100। ये किसका इक्वल होगा हमको पता नहीं है, अभी देख लेते हैं। देखिए पहले 3,000 पेड किया, लास्ट में कितना पेड कर रहा है, 5,450। तो कितना हो गया, 054,538। 8,450। और लोन कितना का लिया था, 7,000 का। और ये अमाउंट कितना हो गया इसका, लिया था प्रिंसिपल ये था मेरा 7,000 का। इंटरेस्ट कितना आया, 1,450 आया। ये इंटरेस्ट है मेरा। ये लोन जो लिया वो प्रिंसिपल होता है, यही लोन होता है प्रिंसिपल। ये इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, तो लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो ये इसी का इक्वल, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, सब सारा हर एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कैंसिल करके, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 29 5 जा, हाँ, तो आर इक्वल टू 5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए मैन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एक आदमी जो डिपॉजिट करता है कुछ अमाउंट बैंक में साल के लास्ट में,
ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम का ऑन सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। सो डेट द 4,000 ही ₹4,200 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5th ईयर का लास्ट में इसको ₹4,200 मिलता है। अब कितना जमा करता है तो हमको नहीं पता है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया ही, इस सेकेंड ईयर का एंड ले लेते हैं अंतिम में, लास्ट में जमा करता है नहीं। ये थर्ड ईयर का एंड, फोर्थ ईयर का एंड और 5th ईयर का एंड। जब बिगिनिंग में जब होता है फर्स्ट जो बिगिनिंग जमा करता है उसको उससे पूरा, जब मेच्योरिटी 1 साल का होता ही नहीं तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब लेट कर लेते हैं यहाँ, इसका लेट करते हैं ₹100, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जमा करता था, ठीक है, एंड तक रहता था। सेकेंड ईयर भी एंड में, थर्ड ईयर 100, 5th ईयर में भी का लास्ट में 100, ठीक है। हर एक वर्ष का अंत में कुछ धन पूरा कुछ जमा करता था अमाउंट। 5 वर्ष के लास्ट में बोलता है उसे ₹4,200 मिल जाता है। तो शुरुआत में एट द बिगिनिंग में तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 1 साल जब तक नहीं मेच्योर होगा तब तक तो इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसे सबका 100 लेट किया, इसका ही इसको हम छोड़ देते इधर इस शुरुआत का। तो 100 पे 10% का रेट से 5, ये जो ₹100 जमा किया ये कितना साल के लिए रहेगा? 1, 2, 3, 4 साल के लिए रहेगा। तो 10% का रेट है ही, पहला तो 4 साल के लिए रहेगा, ठीक है। 10% इंटू 40% हो जाएगा। तो इस 100 का 40% निकालेंगे, ₹40 क्या हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट हो गया ये, ठीक है। अब ये जो जमा किया सेकेंड ईयर का लास्ट में, ये कितना साल के लिए रहेगा? ये 3 ईयर्स के लिए रहेगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। इसको जमा कर रहे 1, 2, 3 ईयर्स के लिए रहेगा। 3 ईयर्स के लिए कितना हो गया? 10 इंटू 3 इक्वल टू 30% हो जाएगा। 10% इंटू, तो 30% 100 का निकालेंगे, ₹30 हो गया। फिर इसका निकालेंगे, या फिर जमा करता है ₹100। ₹100 जमा करता है, लेट किए हुए हैं, ये एज्यूम किए हुए हैं, लेट किए हैं, ठीक है। ये सब सारा 100। अब ये जो ₹100 है जमा किया थर्ड ईयर का एंड में, तो ये 2 ईयर के लिए रहेगा, 2 साल के लिए ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए कितना? 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा? 20। अब ये एक साल के लिए रहेगा, ठीक है। 100 इंटू 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 10%। तो 10% ₹10 होगा इसका। और यहाँ अब लास्ट में जमा कर रहा था, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये 0, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट 40, 30 और 70, 100 हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 100 हो गया, ठीक है। पेमेंट कितना किया था? हर एक साल का अंत में 100 रुपये जमा कर रहा था। तो टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? टोटल प्रिंसिपल 5 इंटू 100, 500, ठीक है। अमाउंट कितना बन गया? 500 और 100, 600 बन गया। ये 500 और 100 अमाउंट, यही अमाउंट गिवन है कितना? ₹4,200 उसको रिटर्न मिलता है। कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? अमाउंट डिपॉजिट है सर्टेन अमाउंट इन द बैंक, in the bank at the end of each year at the rate of 10% per annum on simple interest for 5 years, so that he
यहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिएगा फाइंड ईच ईयर प्रिंसिपल। ठीक है, तो हर एक ईयर का प्रिंसिपल कितना था? 100 था। ठीक है, तो 100 इंटू कितना? 7, कितना हो जाएगा? 700। ये मेरा आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12,800 इज पेएबल इज आफ्टर 3 ईयर्स। बोलता है 12,800 जो है 3 साल के बाद क्या होता है? पेएबल होता है, देय होता है। ठीक है, और इफ़ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ही जगह, अगर इसको क्या करता है? 3 इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ऑफ सेकेंड, पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है सेकेंड का हाफ होता है, एंड 1/3 इंस्टॉलमेंट, और क्या होता है? कहीं गलती तो नहीं हो गया? 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये चीज़ यहाँ छूट गया है। ये 3 इंस्टॉलमेंट each year, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, 1/3। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑफ द यहाँ पे लिख लीजिएगा 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट तो लिखा हुआ है, बस 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट बोल रहा निकालें। ठीक है, तो देखते हैं कितना रुपीज़ का है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बोल दिया है, तो देखते हैं। तो टोटल तो हो गया है। थर्ड इंस्टॉलमेंट बोले चाहे ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट तो इक्वल दे रहा है, टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ऑफ सेकेंड बोल रहा है ना। तो अब देखिए, ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकेंड एंड में, थर्ड एंड में। तो अगर हम इसको क्या किया 300 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 300 हो गया ये, और 300 हो गया तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोलता है, एंड सेकेंड इसमें भी छूटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ऑफ सेकेंड। ठीक है, हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओ तो अब ये थर्ड हो गया, तो बोलता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का 1/3, थर्ड इंस्टॉलमेंट 300 ले लिए, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 हो गया, और बोलता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हाफ है, तो 200 तब हो जाएगा। 200 का हाफ 200 ही होता है, या इसको हम 200 लेट करते तो इसका हाफ 100, तो इसका 1/3, तो 100 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ऑफ सेकेंड, ये हो गया। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ क्या है 10% है, तो 10% का रेट से ये जो 100 रुपीज़ है कितना साल के लिए जमा रहेगा? 2 साल के लिए। 10% इंटू 2 साल का, फर्स्ट ईयर का, इस फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल नहीं लगा, 2 साल के लिए, सेकेंड ईयर में मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर का फिर नेक्स्ट मिलेगा। 20% हमको मिलेगा, तो 20% कितना आ जाएगा 100 का? 20 रुपीज़। अब देखिए 200 और 300,
200 एक साल के लिए रहेगा। 200 कितना साल के लिए? एक साल के। 10% का रेट से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 300 क्या हो जाएगा? इस पर तो नहीं मिलेगा लास्ट में इंस्टॉल। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल मेरा कितना हो गया? 20 कितना? 40 हो गया। 40 रुपीज़ क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट 40। प्रिंसिपल कितना हो गया टोटल? कितना कितना जमा किया था, पेड किया था? 200, 300, 500, 600, 600 हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 640। ठीक है, यही टोटल। और कितना अमाउंट यहाँ मिल रहा है? 12,800। इसी का 12,800 कितना टाइम्स हो गया ये? 0 0 कैंसिल। अच्छा, 4 2 8, 6 2 12, हाँ 20 टाइम्स। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है? ईच इंस्टॉलमेंट कितना निकालना है? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 था, 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2000। ये तो बंद हो गया पेन। 2000 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड का 200 था, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4000। थर्ड इंस्टॉलमेंट 300, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6000। जब ईच इंस्टॉलमेंट बोल ही दिया है, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, ये वाला फाइंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसको नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना हो गया ईच इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000, ये 4000, ये 6000 हो गया। तो हमको थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर क्वेश्चन में बोला, थर्ड इंस्टॉलमेंट का हिसाब से 6000 हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन बोलता है तो। ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो अगर ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट 2000, 4000, 6000, इस तरह हो जाएगा ये आंसर मेरा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹944 in 4 annual installment at the rate of 12% per annum on simple interest? बोलता है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट, इतना बोलता है 944 रुपया का जो लोन है, डेब्ट है, ठीक है, उसको कितना मतलब कि हर ईयर जो है उसको पेमेंट पे किया जाएगा। ठीक है, अगर इसको 4 इंस्टॉलमेंट में क्या करता है, 12% का रेट से चुकाया जाता है, दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो देखते हैं। तो मेरा इधर तो यहाँ कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड में 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल दे रहा 4 इंस्टॉलमेंट, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 ले लेते हैं, इससे लिखते हैं। फर्स्ट बिगनिंग में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं 4 ही तो इंस्टॉलमेंट बोला है ना, 1 2 3, फर्स्ट यहाँ आगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट बिगनिंग में जमा ही कर रहे थे, कुछ नहीं मिलेगा। इसको 100 लेट कर लेते हैं, इसको 100, इसको 100, इसको 100। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो 100 रुपीज़ हम पहला साल में जो जमा करेंगे वो 3 साल के लिए जमा रहेगा। यहाँ 100 100 100 जो 100 का, ठीक है, 3 साल के लिए जमा रह जाएगा ये। ठीक है, तो 100 और 3 साल के लिए 3 × 12% का रेट से कितना 36%। तो 100 का 36%, 36। ठीक है, अब ये वाला 100 जो है 2 साल के लिए रह रहा है, तो 2 × 12% कितना हो जाएगा 24%। 100 का 24% यानी 24 होगा। अब ये थर्ड ये जो है
फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ, तो ये 1 ईयर के लिए हो जाएगा 12%, तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया, लास्ट में ये बिल्कुल मुझे निकाल ही लगा था, 0 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, 36 और 24, 30 60 72 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 2 3 4 400 रुपीज़, टोटल अमाउंट कितना हो गया 472। तो यही 472 अमाउंट कितना 944 रुपीज़ मिल रहा है, कितना टाइम्स 2 2 4 2 7 7 14 4 8 जाए 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोला गया है, व्हाट एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट कितना डिस्चार्ज करना होगा ना। तो 100 कर रहे थे सब पे, तो 100 के 100 जमा कर रहा है, कितना जमा कर रहा है, तो 100 इंटू 200 करके हर साल जमा कर रहा है इतना रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताते हैं आपको। देखिए एनुअल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट या रिसिप्ट इनकम बोलते हैं इसको, ठीक है। एनुअल पेमेंट या इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट या बोलते हैं रिसिप्ट इनकम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू ड्यू डेब्ट ड्यूज डेब्ट अपॉन 100 इंटू टी प्लस रेट इंटू टी टाइम हो गया इंटू टी माइनस 1, टाइम माइनस 1, ये जो है आर इधर प्लस बाई 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट बैठा देंगे, जैसे कि इधर 944 था ना, तो 944 था ड्यू डेब्ट, यही ड्यूज दे रहा था, यही इसको पेमेंट मिलेगा, मतलब कि टोटल ये टोटल अमाउंट यही है, ड्यू डेब्ट को यही देना था। तो 100 इंटू टाइम कितना इंस्टॉलमेंट है 4 टाइम, यही टाइम हो गया इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ 12% का रेट से टाइम कितना है 4 इंटू टी माइनस 1, टी कितना है 4 माइनस 1 बाय 2, ये मेरा इंटू 100, तो 944 बाय 400 प्लस 12 इंटू 4 इंटू 3 बाई 2, काम करते हैं, इसको एक स्टेप क्यों बढ़ाती है, टू 6 जा 12 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 6 4 जा 24 इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा 944 बाय 24 3 या 72 और 472 इंटू 100, देखिए यही आ गया वापस से 472 आ गया ये और 944, तो देखते हैं कैंसिल होगा ही, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 200 हो गया। इस तरह हम फॉर्मूला बैठा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ₹2210 ड्यू इन 4 years एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए, बिना फॉर्मूला सबसे पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट,
ठीक है, 100 लेट कर देते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट। पहला वाला जो है 100 जो है 100 रुपया करके हर एक साल जमा कर रहा है। तो 100 रुपया जो जमा किया पहला साल, तो 7% का रेट से कितना साल तक रहेगा? ये 3 साल तक रहेगा। ठीक है, वो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21%। तो 21% निकालेंगे, 21 हो जाएगा ये। आइए, जो अब 2 साल के लिए रहेगा, तो 2 साल के लिए 7 2 जा 14%, तो 14% 14 हो जाएगा। ये 1 साल के लिए आएगा तो 7 भी होगा, ये 0। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना आया? 21 20 42 आ गया। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 1 2 3 4 500, 5 × 500 प्रिंसिपल हो गया। तो 542 क्या हो गया? अमाउंट हो गया मेरा। यही अमाउंट दिया हुआ कितना है? 2210। ठीक है, कितना टाइम्स हो गया ये? 5 2 10 0 5 4 20 121 1 5 5 5 525 कहाँ हो रहा है? और 400 है। ये तो 1 2 3 4 ही तो हुआ ना। 400, सॉरी यहाँ भी तो ये 400। ठीक है, 442, 5 2 10 5 4 20 1 20, हाँ हो गया, 5 टाइम्स है ये। ठीक है, अमाउंट हो गया। तो हमको क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट निकालना। इंस्टॉलमेंट क्या 100 था, 100 × 5 क्या हो जाएगा? 500 ऐसे। ठीक है, तो 500 ए नंबर हो जाएगा मेरा। अब इसको हम देखिए फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था एनुअल इंस्टॉलमेंट का? ड्यू डेप्ट, जो ड्यू था, बाय 100 × T प्लस R × T × T - 1 बाय 2 × 100। ड्यू डेप्ट कितना था मेरा? 2210 2210 बाय 100 × टाइम 4 इंस्टॉलमेंट था, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। कितना था? 7%। 7 × टाइम 4 × T 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा, बाय 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, × 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2210 बाई 400 प्लस 7 3 21 21 2 जा 42 × 100। 2210 बाई 400 42 × 100। ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 × 100 500 हो गया आंसर। ठीक, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के भी। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। द पेमेंट ऑफ ₹7,000 इज 5 years at 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट? हाँ, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाए या ऐसे बना लेते हैं। देखिए, एनुअल पेमेंट का क्या होता है फॉर्मूला? एनुअल पेमेंट यहाँ गिवन है। ठीक है, इक्वल टू ड्यू डेप्ट नहीं पता है हमको, ड्यू डेप्ट निकालना है। ठीक है, डिस्चार्ज डेप्ट, डेप्ट निकालना है हमको। बाई क्या हो जाएगा? 100 × T प्लस R × T × T - 1 बाई 2 × 100। तो एनुअल पेमेंट यहाँ दिया हुआ पेमेंट कितना है? ₹700। ड्यू डेप्ट हमको निकालना है,
ड्यू डेप्ट को DD लिख देते हैं, ठीक है। 100 इंटू कितना 5 ईयर्स, तो 5 हो गया, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 5, यहाँ 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4 इंटू 100, 700 DD हो गया ही 500, और यहाँ 5 2 10 100 600 हो गया इंटू 100, ये 0 0 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो DD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यू डेप्ट इक्वल टू 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा आंसर। पहले जो हो रहा था ड्यू डेप्ट दिया हुआ था, हमको एनुअल पेमेंट निकालना था, एनुअल पेमेंट कितना कर रहा था, जमा कर कितना कर रहा था, एनुअल पेमेंट यहाँ गिवन है, ड्यू डेप्ट निकालना है, तो ड्यू डेप्ट कितना है 4200, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 10,007, है एनुअल इंस्टॉलमेंट यहाँ निकालना है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताया अभी, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ड्यू डेप्ट बाय 100 इंटू टाइम प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इंटू फिर टाइम में से 1 माइनस कर देंगे बाई 2 इंटू 100, तो ड्यू डेप्ट कितना है 10,750, डेप्ट डिस्चार्ज ए डेप्ट इतना कितना साल में 100 इंटू 4 ईयर्स में, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, और कितना टाइम 4 इंटू यहाँ टी का वैल्यू अगर हम कितना है 4 ईयर्स है, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, ये 2 2 2 जा 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1075 बाय 400, और ये 5 2 10 3 जा 30, 430 हो गया इंटू 100, 400 हो गया, 5 2 10 3 जा 30, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 नहीं हो रहा है, 15 से 15 3 जा 45, 4 हो गया, 15 4 जा 60 या 464 नहीं हो रहा, 25 3 जा 75 5 7 हो गया, 24 जा 25 4 जा 100 और 7 100 हो गया, 25 2500 इतना रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए हैज टेकन 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1844 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच ईयर, इंस्टॉलमेंट निकालना एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला सबसे पहले देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1840, हमको ये ड्यू डेप्ट दिया ही नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रजेंट है, तो हम ड्यू डेप्ट निकाल लेते हैं, कितना का डेप्ट होगा ड्यू डेप्ट, यानी कि ड्यू डेप्ट इसी को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। ये निकाल सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है PRT बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1840 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, वो प्रिंसिपल ही तो दिया हुआ है, देखते हैं। टेन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर, मतलब इतना रुपीज़ के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है
1840। ठीक है, टाइम भी गिवन है, रेट भी है, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, PRT बाई 100, कितना P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम हो गया 40/100। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 3 हो गया, 4 और 3 7, इतना सिंपल इंटरेस्ट। तो डेप्ट कितना हो जाएगा, ड्यू डेप्ट यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1840 प्लस 736, कितना हो जाएगा, ₹2576 ड्यू डेप्ट निकल गया। अब हम फॉर्मूला पे उठा लेते हैं, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ड्यू डेप्ट बाय 100 इंटू टाइम प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम -1 बाय 2 इंटू ओवरऑल में 100। तो ड्यू डेप्ट कितना है, 2576 बाय 100 इंटू टाइम कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 ईयर्स, तो 4 इंस्टॉलमेंट 4 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 इंटू टाइम कितना है 4, 4 - 1 3 बाई 2, 2 2 जा इंटू 100, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया ये, तो अब हम इसको देखते हैं, कैंसिल हो गया तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2576, 400 प्लस 10 टू जा 20, 23 जा 60 इंटू 100, 2576 बाय 460 इंटू 100। कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करें, 23, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 23 से कैंसिल होगा, 4 टाइम में 4 3 जा 12, 4 4 2 जा 8 नहीं, 5 से 5 3 जा 15, 5 2 10, 1 11, हाँ 128 में 5 3 जा 15, 5 2 10, 1 11, 3 1 और यहाँ फिर 3 133, 6 3 जा, ऐसा नहीं होगा, 2576, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 7 2 8 जा 16, यहाँ 2 8 होगा, 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 8 113 हो गया। पहले कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 23 5 जा, फिर 6 टाइम में कितना हो गया, 56 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ₹560। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नहीं, आज आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करके रखिएगा। ठीक है, ₹1720 is payable after 4 years if he wants to pay in 4 equal
इंस्टॉलमेंट फाइंड each installment and if rate of interest is if rate of interest is 5% पर एनम। ठीक है, देखिए इतना रुपये पेबल है, यानी कि आपका ड्यू डेट इतना दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 4। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। तो अनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी कि फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट मतलब अनुअल इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करके रखिएगा, फॉर्मूला में बैठाइएगा, अनुअल इंस्टॉलमेंट का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।